बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औरतों के मखसूस मसाइल नमाज। औरतों को क़याम में दोनों पाँव मिले हुए रखने चाहिए, इनमें फासला ना रखें। इसी तरह रकू और सजूद में भी टखने मिलाएं। औरतों को ख़ास सर्दी वगैरह का उज़र हो या ना हो, हर हाल में चादर या दुपट्टा वगैरह के अंदर ही से हाथ उठाने चाहिए, बाहर नहीं निकालने चाहिए। सिर्फ अपने कंधों के बराबर हाथ उठाने चाहिए। तकबीर तहरीमा के बाद सीना पर, पिस्तान के नीचे या ऊपर हाथ रखने चाहिए। दाहिनी हथेली को बाएं हाथ की पुश्त पर रखना चाहिए। रकू में ज़्यादा झुकना नहीं चाहिए, बल्कि सिर्फ इस कदर झुकें जिसमें उनके हाथ घुटनों तक पहुँच जाए। रकू में दोनों हाथों की उंगलियां घुटनों पर बगैर कुशादा किए हुए बल्कि मिलाकर रखनी चाहिए। रुकू में अपने हाथों पर सहारा नहीं देना चाहिए। रुकू में हाथ घुटनों पर रख लें, इनसे पकड़ने नहीं हैं। रुकू में अपने घुटनों को झुकाए रखें। रुकू में अपनी कोहनियां अपने पहलुओं से मिली हुई रखनी चाहिए, यानी सिमटी हुई हों। सजदे में कोहनियां ज़मीन पर बिछी हुई रखनी चाहिए। सजदे में दोनों पांव उंगलियों के बल खड़े नहीं रखने चाहिए, बल्कि दोनों पांव दाहिनी तरफ निकाल कर बाएं सुरीन पर बैठें और खूब सिमट कर और सुकड़ कर सजदे करें। सजदे में पेट रानों से मिला हुआ होना चाहिए, यानी पेट को रानों पर बिछा दें। बाजू पहलू से मिले हुए हों। गर्द के सजदे में भी सिमटी हुई रहें। अत्तहियात में बैठते वक्त मर्दों के बरखिलाफ दोनों पांव दाहिनी तरफ निकाल कर बाएं सुरीन पर बैठना चाहिए, यानी सर जमीन पर रहे, पांव पर न रखें। अत्तहियात में हाथों की उंगलियां मिली हुई रखें। मर्दों की इमामत न करें। नमाज सिर्फ औरतों का जमात करना मकरूह तारीमी है, मर्दों के लिए जमात वाजिब है। औरतें अगर जमात करें तो जो औरत इमाम हो वो बीच में खड़ी हों, आगे बढ़कर खड़ी नहीं होनी चाहिए। औरतों का जमात में हाजिर होना मकरूह है। औरत पर जुमा फ़र्ज नहीं, लेकिन अगर पढ़ ले तो सही हो जाएगा और ज़ोहर उसके ज़िम्मे से उतर जाएगी। औरत पर ईदैन की नमाज वाजिब नहीं। औरतों को अंधेरे में नमाज पढ़ना मुस्तहब है। मर्दों की तरह फजर की नमाज उजाला होने के बाद नहीं पढ़नी चाहिए।